हिंदी की सभी छात्राओं को मेरा नमस्ते। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए पहली रचना के बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है नवनिर्माण। नवनिर्माण बोले तो नवनिर्मिति, कुछ नई रचना करके उसको आकार देना। हम यहाँ देखेंगे कि इस रचना के रचयिता जो है त्रिलोचन जी है। त्रिलोचन जी के बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से उनका जन्म जो है वह 20 अगस्त 1917 को हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक सुल्तानपुर नाम का ज़िला है, वहाँ के कटघरा चिरानी पट्टी में उनका जन्म हुआ है। वास्तविक तौर पर उनका नाम वासुदेव सिंह है। यदि हम हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात हिंदी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा का भी ज्ञान त्रिलोचन जी को यहाँ पर प्राप्त था। यहाँ हम उनकी प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। उनकी प्रमुख कृतियाँ उनके द्वारा लिखी गई धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल तथा उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, यह कविता संग्रह है उनका। सबका अपना आकाश और उस जनपद का कवि हूँ, यह भी एक उनका कविता संग्रह उनके द्वारा लिखा गया है। देशकाल, यह एक कहानी संग्रह उनके द्वारा लिखा गया, अर्थात उन्होंने कृतियों में जो उनके द्वारा लिखान लिखा गया है उसमें कविताओं के साथ साथ उन्होंने कहानियों का भी संग्रह, कहानियों का भी लेखन किया है। साथ में उन्होंने दैनंदिन डायरी, इस कला को भी अपनी कलम के द्वारा लिखने का काम किया है। इसका मतलब यह होता है कि नवनिर्माण इस रचना के कविवर, जिनका नाम त्रिलोचन जी है, जिनका जन्म 20 अगस्त 1917 उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में हुआ है, वे एक बहुआयामी कवि थे, बहुआयामी साहित्यिक थे, साहित्यकार थे। बहुआयामी इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि उन्हें हिंदी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा का भी ज्ञान था, और उन्होंने कविताओं के साथ साथ कथाएं भी लिखी, कहानियाँ भी लिखी, दिनदर्शिका डायरी भी अपने रचना के द्वारा हिंदी साहित्य को उन्होंने अर्पित की गई है। अब यह विद्या जो है, यह विद्या बोले तो यह कविता, जिसका नाम नवनिर्माण है, यह साधारण तौर पर किस विद्या में गिने जाएंगे हम देखेंगे। यह विद्या चतुष्पदी, इस विद्या के नाम से जानी जाती है। अब चतुष्पदी, इसके बारे में हम देखेंगे। चतुष्पदी हम साधारण तौर पर उसे कहेंगे कि जिन रचना में समान मात्रा, भार और समान लय वाली पाई जाती हो, उसे हम चतुष्पदी कहते हैं। यानी 4 मात्राएं, इसमें 4 पंक्तियाँ होती है। जैसे इसमें हमने देखा, यह एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति, 4 पंक्तियों को तैयार किया गया पद, अर्थात चतुष्पद। चतुष बोले तो 4, ख्याल में आ रहा है। अब चतुष्पदी में हमने देखा यहाँ पर समान मात्रा भार, समान मात्रा भार बोले तो समान शब्दों का वर्णन यहाँ दिया गया है। बिल्कुल उतने उतने शब्द सभी पंक्तियों में यहाँ आए गए हैं। समान भार और समान लय। लय बोले तो संगीत में जैसा हम राग, ताल
लय, यह हम देखते हैं। तो ठीक उसी तरह काव्य में भी कुछ काव्य पंक्तियों को संगीत का स्वरूप प्राप्त होता है, जो लय में बोली जाती है, लय में गाई जाती है। तो चतुष्पदी में 4 पंक्तियों से इस चतुष्पदी का निर्माण होता है, जिसे चतुष्पद कहा गया है, जिसमें समान भार और समान लय वाली रचना पाई जाती है, उसे हम चतुष्पदी कहते हैं। तो यह नवनिर्माण, यह कविता है किस विद्या में आती है? चतुष्पदी विद्या में आती है। यहाँ हम पाठ्य परिचय देखेंगे। इसमें कवि ने जो चतुष्पदी का यहाँ पर वर्णन किया है, उसमें अगर हम इस चतुष्पदी पर ध्यान देंगे तो कवि का एक गुण हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जो है आशावाद। वे बहुत आशावादी है, निराशावादी नहीं है। यानी आशावाद में आत्मविश्वास होता है, वे निराश नहीं है, वे परिश्रम करने पर, मेहनत करने पर, सकारात्मक गुणों पर अधिक यहाँ पर महत्व देते हैं। इसलिए इस चतुष्पदी का यदि हम आगे जैसा हम अभ्यास करेंगे तो हमें इसमें विशेष गुण एक पाया जाएगा, जो कि होगा आशावाद। यह चौपाई की तरह होता है। चौपाई बोले तो जिसमें 4 पंक्तियां वर्णित होती है, 4 पंक्तियां पाई जाती है। जैसे रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में जो पूरा राम काव्य लिखा है, वह चौपाई में लिखा है। चौपाई बोले तो हर एक जो पैराग्राफ होता है उसमें 4-4 पंक्तियों का उसमें उन्होंने वर्णन किया गया है, जिसे हम चौपाई या चतुष्पदी कहेंगे। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण दिए गए इसमें। जैसे यह पहला चरण, यह दूसरा चरण, यह तीसरा चरण और यह चौथा चरण। इसमें 4 चरण पाए गए। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। देखिए, ध्यान देना पड़ेगा। इसका जो पहला चरण है, पहला चरण, दूसरा चरण और चौथा चरण, इसमें तुकबंदी है। तुकबंदी बोले तो जैसे अंत में मुझको, पहले पंक्ति में, दूसरे में मुझको और तीसरे में मुझको। ध्यान में आ रहा है? यहाँ पर पहली पंक्ति में है, सकते है, दूसरे में सकते है और चौथे में सकते है। इसको हम तुकबंदी कहेंगे। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। अर्थात इसमें यह पहला चतुष्पद, यह दूसरा चतुष्पद पहले पेज पर, उसके बाद में यह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां चतुष्पद। अर्थात इसमें 8 चतुष्पद इस नवनिर्माण काव्य रचना में दिए गए हैं। आगे हम देखेंगे, यानी प्रत्येक चतुष्पद में यहाँ अलग अलग विचार हमको देखने मिलेंगे। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। यानी आज का जो जीवन है, वह जीवन इतना आसान, इतना सरल नहीं है। पल पल पे, पग पग पर, पद पद पर, क्षण क्षण पर, प्रतिक्षण संघर्ष का सामना आज हमें अपने जीवन में करना पड़ता है। जैसे आज कोरोना जैसी महामारी, कोरोना जैसा संक्रमण पूरे विश्व में जो आया है, यह भी हर पल, हर क्षण, हर पल, प्रतिक्षण संघर्ष करने के लिए हमें मजबूर कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पर भी कवि ने हर पल, हर क्षण
संघर्ष करना आवश्यक हो गया है, अनिवार्य हो गया है, ऐसा विचार यहाँ प्रकट किया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देता है। यह भाव क्या कहते हैं कवि इस कविता के द्वारा, इस रचना के द्वारा, इस चतुष्पदी के द्वारा मनुष्य को क्या प्रेरणा देता है? अंधेरे को दूर करने की प्रेरणा। अंधेरा बोले तो जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, जीवन में आने वाला संघर्ष, जीवन में आने वाली बाधाएं, पीड़ा और आवाहन, इनसे निपटने की, इनको दूर करने की प्रेरणा हमें इस कविता के द्वारा कवि हमें देता है। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कवि ने क्या कहा है कि जीवन में हर पल, हर क्षण, हर समय रोज कुछ न कुछ समस्या, संकट यह हमें झेलना पड़ता है। अर्थात जीवन एक संघर्षमय है और उस संघर्ष को, उस अंधकार को दूर करने की प्रेरणा इस नवनिर्माण कविता के द्वारा त्रिलोचन जी हमें यहाँ पर देते हैं। ख्याल में आ रहा है आपके? अब यहाँ पर जीवन में व्याप्त अन्याय, हर मनुष्य के जीवन में अन्याय को सामना करना पड़ता है, अन्याय का अनुभव लेना पड़ता है। कोई लोग उस अन्याय को सहन करते हैं, कुछ लोग उस अन्याय का निवारण करके आगे बढ़ते हैं। तो जीवन में आने वाला अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता, देखिए यहाँ हमें मुख्य तौर पर जीवन में आने वाला अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, क्या कहा है कवि ने? अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता, जीवन में आने वाला अन्याय का क्षण, अत्याचार, विषमता, अन्याय, अत्याचार, विषमता पर निर्बल विजय पाने के लिए कवि बल, साहस एकत्र करने का आह्वान करते हैं। यानी जीवन में आने वाले अन्याय, अत्याचार, विषमता को मिटाने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए कवि क्या आह्वान करते हैं कि अपने अंदर का जो आत्मबल है उसको इकट्ठा करो, एकत्रित करो और साहस से काम लो। साहस और बल को इकट्ठा करके हम जीवन में आने वाले अन्याय, अत्याचार और विषमता को मात दे सकते हैं, उसका पराजय कर सकते हैं, उसे पराजित कर सकते हैं और जीवन का आनंद हम अपने जीवन में ले सकते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कवि त्रिलोचन जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा है उन्होंने? न्याय के लिए बल का प्रयोग करना
समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है, यानी फायदेमंद होता है। जहाँ अन्याय आया, अन्याय को दूर कर न्याय प्राप्ति के लिए बल का किया गया उपयोग, यह समाज के लिए फायदेमंद होता है, यह समाज के लिए लाभकारक होता है। जैसे अनीति पर नीति का बल का उपयोग कर रामायण में हमने देखा कि रावण जैसा त्रिलोक पंडित, पूरे तीनों लोकों का सबसे सर्वश्रेष्ठ, जिसको हम कहेंगे बुद्धिमान और शक्तिशाली, जो अपने बल से, छल से समाज को पीड़ा देता था, समाज पर अन्याय अत्याचार करता था, उस अनीति पर प्रभु राम ने नीति के बल पर चलकर उसके छल को और उसके अन्याय और अत्याचार का क्या किया था? खात्मा किया था। तो जब जब समाज में अनीति, कुरीति, अन्याय, अत्याचार, विषमता पनपती है, तब तब इन्हें नष्ट करने के लिए, न्याय समाज को दिलाने के लिए बल का, शक्ति का, ताकत का किया गया उपयोग समाज के लिए प्रेरक होता है, आश्वासक होता है, फायदेमंद होता है, लाभकारक होता है। हमें इस सत्य से भी कविवर अवगत कराते हैं। कवि यहाँ पर हमें यह एक सच्ची बात भी बताते हैं। वे कहते हैं, कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान दीजिए, कवि का इस कविता लिखने के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कवि किस उद्देश्य की पूर्तता इस नवनिर्माण कविता के द्वारा करना चाहते हैं? कवि का उद्देश्य क्या है? कि समाज में समानता निर्माण करना, मनुष्य मनुष्य में भेद न होना, ऊंच नीच की भावना न होना, गरीब और श्रीमंत की दीवार बीच में न होना, सभी मनुष्य ने एक में को अपने समान भाव देकर समसमानता का व्यवहार करना। स्वतंत्रता, कवि ने दूसरा महत्वपूर्ण विषय यहाँ बताया है, स्वतंत्रता। जीवन में अगर सबसे कोई बहुमूल्य कोई बात होंगी तो वह फ्रीडम, स्वतंत्रता। हमने देखा अंग्रेजों की बुरी सल्तनत को निस्तनाबूद कर उस समय जो हमारे क्रांतिकारी युवक, जो हुतात्मा, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर इस भारत माँ को अंग्रेजों के जुल्मी शासन से मुक्त कराया था, वह केवल एक मौलिक चीज़ के लिए, एक मौलिक बात के लिए, वह थी स्वतंत्रता। तो कवि यहाँ कहते हैं कि समानता, स्वतंत्रता और मानवता को स्थापित करना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मानवता, मानव में भेद न होना, शूद्र और उच्च वर्ण का भाव समाज में न होना, सभी के साथ में अहिंसा से, प्रेम से, स्नेह से, श्रद्धा से बर्ताव करना, अर्थात मानवता। तो कवि ने इस कविता के द्वारा एक प्रमुख उद्देश्य को हमारे सामने प्रकट किया है, जिसमें हम देखेंगे समानता, स्वतंत्रता और मानवता। बहुत ही मौलिक बात इस चतुष्पदी के द्वारा, इस चौपाई के द्वारा कवि त्रिलोचन जी ने हमारे समक्ष यहाँ रखी है। अब हम इस कविता के पहले चरण पर आएंगे, पेज नंबर 1 पर जो दिया गया है। यहाँ कविवर का एक चित्र दिया गया है जो त्रिलोचन जी के नाम से पहचाने जाते हैं। तो नंबर 1, यह नंबर 2, हम पहली चतुष्पदी पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ वे कहते हैं, तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको।
तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इस भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। अर्थात त्रिलोचन जी कहते हैं पहले इस चतुष्पदी के द्वारा कि तुमने मुझे अटूट विश्वास, निष्ठा और संकल्प की भावना मेरे मन में दी है। यानी कवि भगवान से कहते हैं यह जो चतुष्पदी है, ईश्वर को साक्ष्य मानकर, ईश्वर को अपने मन में धारण करके कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तुमने यह इस जगत का, इस विश्व का जो निर्माण किया है, इसके निर्माण के समय तुमने सुख और दुख की परिभाषा, सुख और दुख की अनुभूति यहाँ पर की है, संघर्ष और उत्कर्ष की, उन्नति और अवनति की भी यहाँ पर, जिसको हम कहेंगे, निर्माण किया है। तो जीवन में आने वाले संघर्ष को मैं अटल और अटूट विश्वास, निष्ठा और संकल्प से उसको मैं झेल सकता हूं। अर्थात वे कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे विश्वास है आप पर कि आपने मुझे जो जीवन दिया है, तो जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, जीवन में आने वाली गहरी वेदना, जीवन में आने वाली कड़ी पीड़ाएं, यह सब मुझे देकर आपने मुझे इस भूमि पर, इस धरती पर संभलने का साहस भी दिया है। वे कहते हैं कि मैं इस भूमि को संभाल कर रखूंगा, इस धरती पर संभल कर रहूंगा, इस धरती का नायनाट और इसको नष्ट नहीं होने दूंगा। और मैं देखता हूं इस धरती के साथ साथ अनंत आकाश भी आपने मुझे दिया है, अर्थात मनुष्य को दिया है। मैं जब धरती की तरफ देखूंगा, उसको संभालूंगा, तो आकाश को भी देखूंगा। ईश्वर ने धरती के साथ साथ उस आकाश को, उस पाताल को भी हमें दिया है। इस पीड़ा से यह मुक्ति देगा, यह आशावाद मुझे यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात कवि ने यहाँ पर यह बात कही है पहली चतुष्पदी के द्वारा कि हे ईश्वर, मैं धरती पर जन्मा हूँ, तो मुझे सुख और दुख दोनों से भी निपटने की ताकत आपने दी है, यह मुझे विश्वास है। उस ताकत को इकट्ठा करके, उस बल को एकत्रित करके, अटूट विश्वास तेरे प्रति रख कर और निष्ठा और संकल्प के साथ मैं जीवन में आगे बढ़ता जाऊंगा, कभी निराश नहीं होऊंगा। यदि अपयश ही हुआ तो यश का आशावाद मेरे मन में रखकर उस यश की प्राप्ति के लिए निष्ठा से, संकल्प से, अटूट और बेजोड़ विश्वास से मैं उस खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाऊंगा और जमीन पर पैर रखकर, आकाश की ओर नज़र रखकर अपने संकल्प की प्राप्ति के लिए निरंतर, लगातार प्रयासरत रहूंगा। दूसरी बात यहाँ हम देखेंगे, दूसरे चतुष्पदी में वे कहते हैं यहाँ, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते और तोड़कर जोड़ नहीं सकते। वे कहते हैं सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए। व्योम बोले तो आकाश, व्योम में जाए और कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते, भूमि को छोड़ नहीं सकते। देखिए, कवि इस दूसरे चतुष्पदी के द्वारा हमारे सामने यह भाव प्रकट करते हैं कि वे कहते हैं कि मैं भूमि पुत्र हूँ, मैं भूमि से जुड़ा हूँ, मैं भूमि पर ही जुड़ा रहूँगा। चाहे मैं कितना भी बड़ा इंसान बन जाऊँ, कितने भी तरक्की की बुलंदियों को छू लूँ, तो मैं आसमान तक नहीं पहुँच सकता। मेरी ऊंचाई आसमान को नापने की, आसमान तक जाने की नहीं है।
मुझे मेरा वजूद, मेरी हैसियत, मेरी औकात पता है कि मैं ज़मीन का आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा रहूँगा। चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ, मैं कभी ज़मीन से रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। मैं इस सूत्र को कैसे तोड़ सकता हूँ? और यदि तोड़ दिया तो पुनः जोड़ नहीं सकता। धरती का रिश्ता, ज़मीन का रिश्ता इतना मजबूत होता है, यदि एक बार जुड़ जाए तो वो टूटता नहीं है। और ज़मीन का रिश्ता अगर से एक बार टूट जाए तो वो जुड़ता नहीं। इसलिए एक तो वो तोड़ना नहीं चाहिए, अगर टूट गया तो जुड़ नहीं सकता। इसीलिए किसी भी मनुष्य ने, विश्व का सबसे श्रीमंत भी व्यक्ति होगा तो उसने अपने पाँव ज़मीन पर ही रखने चाहिए। कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, कभी किसी के सुख के साथ में, किसी के संपत्ति के साथ, किसी के प्रतिष्ठा के साथ में तुलना नहीं करनी चाहिए, कभी किसी का उपहास, किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। सदैव जमीन पे पाँव रखकर, अपने मन में दूसरों के प्रति संवेदना रखकर, आत्मीयता और अपनापन की भावना रखकर हमने ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए और ज़मीन के लोगों से भी जुड़े रहना चाहिए। यदि हम श्रीमंत हो गए और मन में घमंड आ गया तो रावण की लंका नहीं टिकी, तो हमारी ईंट, मिट्टी और पत्थर और सीमेंट के घर का आशियाना कहाँ टिकेगा? यह भाव हमें होना चाहिए। वे आगे कहते हैं, व्योम में जाए। व्योम बोले तो आकाश। आकाश में भले आप उड़ान रखिए, उड़ जाइए, कहीं पर भी उड़िए, मगर भूमि को छोड़ नहीं सकते। वे कहते हैं, इसलिए आकाश की ऊंचाइयों को नापने के लिए चाहे कहीं भी उड़े, मगर जमीन से, भूमि से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है, आवश्यक हो गया है। इस सत्य को हम झुटला नहीं सकते। देखिए, इस दूसरे सूत्र के द्वारा यहाँ पर यह बात हमारे ध्यान में आती है कि ज़मीन से रिश्ता मजबूत होने के बाद यदि आप इज्जत, शोहरत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान कितना भी प्राप्त कर लो, मगर ज़मीन को छोड़कर आकाश से रिश्ता बनाकर आप अपना अस्तित्व टिका नहीं सकते। यदि एक बार आपने ज़मीन से रिश्ता तोड़ दिया तो फिर से उस ज़मीन से रिश्ता जुड़ नहीं सकता। चाहे आप उन्नति के डगर पर, प्रगति और तरक्की के डगर पर चल रहे हो, अच्छी बात है। जीवन में लक्ष्य को बड़ा रखना चाहिए, लक्ष्य को प्राप्त भी करना चाहिए, मगर लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अहम और घमंड की भावना हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। हम ज़मीन से जुड़े हैं, ज़मीन पे पैदा हुए हैं, इस ज़मीन पर ही राख होकर खाक हो जाएंगे। यह भावना, यह सत्यता हमारे मन में हमेशा होनी चाहिए। इसलिए आकाश में आप उड़िए पंछी बनकर, आकाश में आप हवाई जहाज़ में, हवाई यान में बैठिए, चंद्र पर आप चले जाइए, मगर ज़मीन से रिश्ता मत तोड़िए। बोलने का तात्पर्य यह है कि आपने कितनी भी तरक्की, कितनी भी प्रगति, कितनी भी उन्नति, कितना भी माल, सम्मान, इज्जत, शौहरत, धन संपदा प्राप्त कर ली, और यदि ज़मीन से आप अपने रिश्ता तोड़ दिया तो आप कभी उससे जोड़ नहीं सकते। आज के पहले इस कविता के चरण में हमने दो चतुष्पदी पर विशेष करके ध्यान दिया है। आने वाले तासिका में मैं शेष भाग को आपको समझाऊंगा। आशा करता हूँ मैंने आज जो इस पीरियड के द्वारा आपको इस चतुष्पदी का भावार्थ, इसका अर्थ समझाने का जो प्रयास किया हूँ, वास्तविक तौर पर आपको वो समझाऊंगा। एक शब्द यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, उच्छ्वास का अर्थ। उच्छ्वास यहाँ पर दिया गया है, ये शब्द विशेष करके लिया गया है। उसका अर्थ होगा गहरी सांस, यानी कोई कष्ट या वेदना होने के कारण जो लंबी सांस ली जाती है, एक तो संकट के समय, भय के समय, आवाहन के समय, परीक्षा के समय, संकट के घड़ी में हम उच्छ्वास लेते हैं ऐसा करके। इसको बहुत पीड़ा होती है यह श्वास लेते समय। तो जीवन में आने वाला गहरा संकट, पीड़ा या संघर्ष को जब हम सामना करते हो तो उच्छ्वास लिया जाता है। उच्छ्वास बोले तो लंबी और गहरी पीड़ादायक श्वास लेना। मैं समझता हूँ कि आपको आज जो पढ़ाया गया है वो निश्चित तौर पर समझाऊंगा। यदि ना समझा हो तो आप जो हमारा छात्राओं का
व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है, उस पर आप थोड़ा एक्टिव होइए। आपकी जो समस्या है उसका निश्चित तौर पर मैं समाधान करने का 100% हर संभव प्रयास करूँगा। धन्यवाद।